नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अलीशा अराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। 4 फरवरी 1974 को मुल्क के अजीम साइंसदान का इंतकाल हो गया था। वो अजीम साइंसदान थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिनकी क्वांटम स्टैटिक्स के आइंस्टाइन भी कायल हो गए थे। हम पानी पीते हैं, पानी का तापमान काफी कम हो जाता है तो एक मुकर्रर वक्त के बाद ये बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर यह तापमान ज्यादा होने पर एक मुकर्रर वक्त के बाद भाप बनकर उड़ने लगता है। इस तरह हम जानते हैं कि पानी 3 तरीके में पाया जाता है। वो 3 तरीके हैं, एक तो पानी जो हम पीते हैं। इसको मामला कहा जाता है और इंग्लिश में लिक्विड। दूसरा तरीका है बर्फ और तीसरा भाप। साइंस की ज़बान में इन तीनों तरीकों को ठोस, मामला और गैस कहा जाता है। वैसे आमतौर पर तो किसी भी चीज़ के ये 3 तरीके होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ एक और बतौर में पाई जाती है। उसे तरीके को बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड के नाम से जाना जाता है। फिलहाल तो हम बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड के मालिक भारतीय साइंसदान सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में बताने जा रहे हैं। रही बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड की बात, तो इसको अच्छे से समझाते हुए हम एक आर्टिकल आपके लिए तैयार करेंगे। आइए आज हम उस अजीम साइंसदान के बारे में बताते हैं जिनकी थ्योरी के आइंस्टाइन भी मुरीद हो गए थे। 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस को 1920 के शतक में क्वांटम फिजिक्स में किए गए उनके काम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सत्येंद्र नाथ के बाबा सुरेंद्र नाथ बोस ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के इंजीनियर डिपार्टमेंट में काम करते थे। सत्येंद्र नाथ उनके 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई नदिया जिले के बाड़ा जुगिलाई गांव में हुई। इन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंटर किया, जहां जगदीश बोस और प्रफुल्लम चंद्र जैसे विद्वानों ने उन्हें पढ़ाया। सत्येंद्र नाथ ने 1915 में अप्लाइड मैथ्स के MSc पूरी की। इन्होंने MSc में टॉप किया था। कहा जाता है कि वो रिकॉर्ड नंबरों से पास हुए थे। ये रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। 1924 में ढाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में रीडर के तौर पर उन्होंने क्वांटम स्टिक्स पर एक पेपर लिखा और इसे मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा। आइंस्टाइन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इनका जर्मन में हिस्सा करके उसे एक जर्मन साइंस जर्नल में छापने भेज दिया। इसे पहचान के बुनियाद पर सत्येंद्र नाथ को यूरोप की साइंस लैब में काम करने का मौका मिला। हिंद हुकूमत ने बोस को मुल्क के दूसरे बड़े शहरी नवाजी पद्म विभूषण से 1954 में आरिज किया। बोस की मौत 1974 में हुई। उनकी अक्लमंदी के चर्चा के अलावा उन्हें इस बात के लिए भी याद किया जाता है। आप सत्येंद्र नाथ बोस को उनके बतौर पे ओहदा नहीं मिला। उनकी खोज कई पार्टिकल बोसोन पर काम करने के लिए कई साइंसदान को नोबेल मिले हैं, पर खुद सत्येंद्र नाथ बोस को इसके लिए नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया है, जो कि इनकी काबिलियत के लिए काफी छोटा है। फिलहाल की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।